दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी त्वचा की चमक, आपके बालों की मजबूती और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का राज सिर्फ एक विटामिन में छिपा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की, जो कि न केवल आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विटामिन ई के 10 फायदे, इसे अधिक मात्रा में लेने के इसके नुकसान, विटामिन ई हमें किन किन चीजों से प्राप्त हो सकता है, यानी कि इसके प्रमुख सोर्स क्या हैं, यानी कि किन किन चीजों से हमें विटामिन ई मिलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फायदा नंबर पहला है त्वचा को जमा बनाए। दोस्तों, विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स से लड़ करके हमारी त्वचा को एजिंग से बचाता है, यानी कि हमें बुढ़ापा आने से बचाता है। इसका नियमित सेवन करने से हमारे शरीर की झुर्रियां और महीन रेखाएं कम होती हैं। फायदा नंबर दूसरा है दोस्तों, चेहरे से डार्क स्पॉट हटाए। दोस्तों, क्या आपकी त्वचा पर भी दाग धब्बे हैं? यदि हैं तो आप विटामिन ई का तेल अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, जो कि डार्क स्पॉट को कम करने में हेल्प कर सकता है और आपकी स्किन को एक समान टोन बनाने में मदद कर सकता है। फायदा नंबर तीसरा, स्किन को रखे मॉइस्चराइज। दोस्तों, यदि आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप विटामिन ई के तेल का उपयोग करके, जिसमें नेचुरल मॉइस्चराइजर का गुण रहता है, लगाने से आपकी स्किन में ड्राइनेस की समस्या ठीक हो सकती है। दोस्तों, यदि आपकी स्किन या चेहरे पर ड्राइनेस रहती है तो आप विटामिन ए के कैप्सूल्स या विटामिन ए के सीरम्स अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे की ड्राइनेस दूर हो जाएगी। फायदा नंबर चौथा है दोस्तों, बालों की ग्रोथ को बढ़ाए और बालों को मजबूत रखे। यह हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बाल तेजी से बढ़ते हैं और साथ ही लंबे घने भी होते हैं। फायदा नंबर पांचवा, हमारे सिर के डेंड्रफ को कम करे। दोस्तों, यदि आप ड्राई स्कैल्प या डेंड्रफ की समस्या से परेशान हैं तो इससे आप विटामिन ई का तेल अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर सकते हैं। यह आपके स्कैल्प को ड्राइनेस से दूर रखेगा और साथ ही डेंड्रफ को भी कम करेगा। फायदा नंबर छठा है, बालों को बनाए चमकदार और स्मूथ। ये हमारे बालों में नेचुरल शाइन लाने का काम करता है। इसे यदि आप अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो आप खुद ही फर्क महसूस करेंगे। फायदा नंबर सातवां दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। दोस्तों, विटामिन ई हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे हम सब बीमारियों से बचे रहते हैं। फायदा नंबर आठवां और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे हार्ट यानी कि दिल को रखे स्वस्थ। यह हमारे दिल के लिए काफी ही ज्यादा फायदेमंद है। यह हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है, ब्लड को पतला रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, साथ ही यह हमारे हार्ट की नसों में होने वाले ब्लॉक को भी प्रिवेंट करता है। फायदा नंबर 9 है दोस्तों, हमारी मसल्स यानी कि मांसपेशियों को मजबूत रखे। विटामिन ई हमारी मांसपेशियों को रिपेयर करता है और उन्हें मजबूत बनाता है, और खासकर दोस्तों वर्कआउट के बाद, यानी कि जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद यह हमारी जो मसल्स में डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। फायदा नंबर 10 है दोस्तों, यह हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाए। दोस्तों, यह हमारी आंखों की हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। यह आंखों में होने वाले मैक्युलर डीजनरेशन को रोकता है और हमारे आंखों की रोशनी को बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये थे विटामिन ई के 10 फायदे। अब जानते हैं दोस्तों कि हमें प्रतिदिन विटामिन ई कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 10 से 11 mg पर डे होती है और 14 साल से ऊपर महिला या पुरुष के लिए 15 mg पर डे के हिसाब से हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, 14 साल से ऊपर की उम्र के लिए 1000 mg पर डे से ज्यादा इसे नहीं लेना है, यानी कि एक दिन में 1000 mg से ज्यादा इसे नहीं लेना है। अब जानते हैं अगर विटामिन ई आवश्यकता से ज्यादा ले लेते हैं तो इससे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसकी अधिकता से हमारे शरीर में रक्तस्राव हो सकता है, यानी कि बॉडी से ब्लीडिंग होने का खतरा हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि पेट की समस्याएं हो सकती हैं, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, आपके ब्लड प्रेशर में गिरावट आ सकती है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ज्यादा मात्रा में लेने से आपको हृदय संबंधी समस्या भी हो सकती हैं। आपकी त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे आपकी त्वचा में नीले कलर की चकत्ते पड़ सकते हैं, त्वचा पर एलर्जी या फिर खुजली हो सकती है। तो एडल्ट्स के लिए यानी कि वयस्कों के लिए 15 mg पर डे नॉर्मल खुराक है और 1000 mg से ज्यादा पर डे नहीं लेना चाहिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि विटामिन ई के नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से हैं, किन किन खाद्य पदार्थों से हमें विटामिन ई मिलता है। तो इसमें मेनली है दोस्तों बादाम, सूरजमुखी के बीज, ऑलिव ऑयल, पीनट्स यानी कि मूंगफली, सोयाबीन का तेल, पालक, ब्रोकली, फलों में एवोकाडो, कीवी, पपीता और अमरूद हैं। फिश में विटामिन ई पाया जाता है, स्पेशली ट्राउट फिश में। साथ ही जो झींगा होता है वो भी विटामिन ई का काफी अच्छा सोर्स है। साबुत अनाज में विटामिन ई पाया जाता है और दालों में भी काफी कम मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, और साथ ही जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी थोड़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो दोस्तों, अपने आहार में उपयुक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें जिनमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में हो। यह आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद है। अगर आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेते हैं यानी कि कैप्सूल्स लेते हैं तो इससे पहले आप अपनी डॉक्टर से जरूर एक बार सलाह ले लें। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।